इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है और ऐसा होना ही चाहिए। वो बहते रहना चाहिए, रुक ना जाए। तो क्या जीवन रुकता भी है? हाँ, रुक जाता है। कब रुक जाता है? जब हम अपनी मानसिकता वैसी ही बना लेते हैं तो वो रुक जाता है। बाहर से तो वह परिवर्तनशील है, उम्र बढ़ रही है, लेकिन भावों को यदि हम देखें तो रुक जाता है। कौन से भाव को लेकर के रुकता है? जब किसी प्रकार के अशुभ भाव उत्पन्न होते हैं तो रुक जाता है। किसी से वैर का भाव होता है तो वो रुक जाता है, थम जाता है। कितने वर्षों तक? न जाने कितने वर्षों तक, कोई सीमा नहीं है। और जहां वह रुका, जहां वह थमा, वहीं से और अशुभ कर्म बंद प्रारंभ हो जाते हैं। यदि कुछ हुआ अशुभ हमारे साथ, होकर के वह निकल जाए, हमसे रुक कर के साथ टिका ना रहे, तो वो कभी नुकसानदायक नहीं होता है। लेकिन जिसे हमारे भीतर रुकना चाहिए उसे तो हम बहा देते हैं, छोड़ देते हैं, और जो छूटना चाहिए उसे पकड़ लेते हैं। जो अच्छी बातें होती हैं उसे हमें पकड़ रखना चाहिए, स्थिर रखना चाहिए, उसे तो हम बहने देते हैं। और जो बुराइयां होती हैं उसे हम पकड़ लेते हैं। अपना कटु स्वभाव है, व्यक्ति पकड़ करके बैठा है, वहां पर वह परिवर्तनशील नहीं बना करके रखा है उसने। और जहां पकड़न हो जाएगी वहीं पर दुर्गंधी उत्पन्न हो जाएगी, वहीं पर सड़ांध उत्पन्न हो जाएगी। तो जीवन कैसा होना चाहिए? बहते हुए जल की भांति, शीतल भी रहेगा, स्वादिष्ट भी रहेगा, आनंददायक और तृप्तिदायक रहेगा। और रुका हुआ जल जो है स्वास्थ्य को नहीं, अस्वास्थ्य को, बीमारी को देता है। तो हमारा जीवन, आपका जीवन कैसा है? अधिकांश लोगों का जीवन रुका हुआ है। कहाँ रुका हुआ? जहाँ नहीं रुकना चाहिए। वे कषायों के, वैर के भाव, अहम के भाव, सबके भीतर कटु अनुभव लेकर के वर्षों से थमे हुए हैं, और वो ही हमें दुखी करते हैं। तो आचार्य भगवान जीवन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यानी जिंदगी कैसी होना चाहिए? तो बहने का ही नाम, चलने का ही नाम, परिवर्तन का ही नाम जीवन है। वो कह रहा है, लो यह संधि काल है ना, महक उठी सुगंधी है, छोर छोर तक चारों ओर। मेरे लिए इससे बढ़कर श्रेयसी कौन सी हो सकती है संधि वह। ये प्रकृति किस प्रकार की हो रही है, किसके लिए भूमिका बन रही है? उस माटी के लिए भूमिका का पूरा वर्णन किया जा रहा है। संधि काल, संधि काल जानते हो कौन सा होता है? जब रात से प्रातः आती है, दिन से संध्या आती है, शाम का वक्त होता है, अथवा मॉर्निंग से जब दोपहर का वक्त होता है, तो 4 संधि काल होते हैं, है ना? जब सूर्योदय होता है, सूर्य अस्त होता है, दिन की दोपहर को 12 बजे, और रात में 3 घंटे बैठ करके, यानी 6 घंटे के पश्चात एक एक संधि काल होती है। और जो संधि काल होता है वही काल कौन सा काल होता है? सुगंधि का काल होता है। महक उठी सुगंधी है, छोर छोर तक चारों ओर। कौन सी सुगंधी फैलती है? भगवान की दिव्य ध्वनि का काल भी संधि काल ही होता है। तीर्थंकर प्रभु की दिव्य ध्वनि संधि काल में ही खिरती है। और जब वो दिव्य ध्वनि खिरती है तो कौन सी सुगंधी फैल जाती है? उस ज्ञान की, उपदेश की सुगंधी फैल जाती है, जो हमारी आत्मा में बैठी हुई दुर्गंधी को नष्ट कर देता है। संधि काल ध्यान का काल भी माना जाता है, सामायिक का काल भी माना जाता है। यानी जैसे ही संधि हो गई तो उस समय योगी, ऋषि, मुनि, तपस्वी जो है सामायिक में बैठ जाते हैं। मेरे लिए इससे बढ़कर श्रेयसी कौन सी हो सकती है संधि वह। यानी श्रेयसी का अर्थ होता है उत्कृष्ट, सबसे उत्तम कौन सी हो सकती है? न निशाकर है न निशा, न दिवाकर है न दिवा। अभी दिशाएं भी अंधी हैं, पर की नासा तक इस गोपनीय वार्ता की गंध
जा नहीं सकती। ऐसी स्थिति में उनके मन में कैसे जाग सकती है दुर्भिसंधि वह। प्रातः होने को है, न निशाकर है न निशा। निशा का अर्थ होता है रात्रि, और जो निशा को करे वो निशाकर अर्थात चंद्रमा। न निशाकर यानी न चंद्रमा है न रात्रि है, न दिवाकर है न दिवा है। यानी अभी सूर्य भी आया नहीं है, दिन भी पूरा हुआ नहीं है, रात्रि पूरी गई नहीं है और चंद्रमा भी नहीं है। न चंद्रमा है न सूर्य है न दिन है न रात है। जो बीच का फेज होता है वह संधि काल होता है। अभी दिशाएं भी अंधी हैं, यानी हम यह ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं कौन सी दिशा पूर्व है कौन सी उत्तर है। पर की नासा तक इस गोपनीय वार्ता की गंध जा नहीं सकती। यानी एक गोपनीय वार्ता, एक रहस्यमय वार्तालाप चल रहा है। किसका वार्तालाप चल रहा है? आगे खुलेगा। माटी का वार्तालाप अपनी धरती माँ से चल रहा है। जो वो वार्तालाप चल रहा है किसी अन्य व्यक्ति तक इस बात की एक अंश मात्र भी सुगंधी जा नहीं सकती। ऐसी स्थिति में उनके मन में कैसे जाग सकती है दुर्भिसंधि वो। यानी इस काल में किसी के मन में भी दुर्भाव पैदा नहीं होते। जब ब्रह्म मुहूर्त का काल होता है, प्रातः काल, पापी से पापी व्यक्ति भी जो है उस समय काल का इस प्रकार का प्रभाव होता है कि उसके भीतर अच्छे विचार उत्पन्न होने लगते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही जब व्यक्ति पंच परमेष्टि का नाम स्मरण करता है, कुछ ध्यान करता है, कुछ पाठ करता है, कुछ उच्चारण करता है, चारों ही तरफ पूरी दुनिया में देखें सभी लोग अपने अपने आराध्य की पूजा प्रारंभ कर देते हैं। व्यसनी लोग भी उस काल में सो जाते हैं। उस समय ब्रह्म मुहूर्त में पाप भी नहीं होता, सब कुछ समाप्त हो जाता है। और वह काल एक ऐसा काल है ने चाह करके भी वहाँ पर दुर्ध्यान नहीं होता, दुर्भाव उत्पन्न नहीं होते। यानी वो बहुत सहजता से सबके लिए एक उत्तम निमित्त बन करके आ जाता है, जहाँ दुर्भिसंधि उत्पन्न नहीं होती है। यानी थोड़ा सा भी व्यक्ति पुरुषार्थ करे तो बहुत अच्छे से वो ध्यान कर सकता है, बहुत अच्छे से वो अध्ययन कर सकता है, जो भी चाहे, क्योंकि वह एकदम फ्रेशनेस बनी रहती। वो इतना प्रोडक्टिव टाइम पीरियड होता है, उसका यदि हमने उपयोग करना सीख लिया। कहा जाता है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के 2 घंटे और दिन भर के 4 घंटे का जो नेट प्रोजेक्टिव रिजल्ट होता है लगभग बराबर होता है। यानी जितना हमें प्राप्त करना है प्रातःकाल के 2 घंटे में, जो बच्चे मॉर्निंग में उठ करके पढ़ लेते हैं, जितना वो लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे, और दिन में अथवा रात्रि में पढ़ेंगे तो उतना ही कैपेसिटी होती ही नहीं। तो एक योग्य काल है वह संधि काल, इसलिए भी वहाँ पर पाप नहीं उत्पन्न होते हैं। उस समय समस्त योगी आदि भी ध्यान में बैठ जाते हैं और उनकी वर्गणाएं भी चारों तरफ शुद्ध वर्गणाएं फैलती चली जाती हैं, वो सबके लिए सहयोगी साबित हो जाती हैं। तो ऐसे संधि काल में जहाँ दुर्भिसंधि की वह बात उत्पन्न हो ही नहीं सकती है। और इधर सरिता सामने जो सरपट सरक रही है अपार सागर की ओर, सुन नहीं सकती इस वार्ता को, कारण पथ पर चलता है। सतपथ पाथिक वह मुड़कर नहीं देखता, तन से भी मन से भी। क्या? और इधर सरिता यानी वह नदी, सामने जो सरपट सरक रही है, सरकने का अर्थ बहना, किस ओर जा रही है? अपने लक्ष्य की ओर। सरिता का लक्ष्य कौन सा होता है? सागर को पाना, सागर तक पहुंच पाना और सागर में हो जाना, सागर में ही मिल जाना, अपने आप को खो देना और स्वयं सागर बन जाना।
इन्हें सरिता अपने आप को खोती नहीं, बल्कि एक रूपांतरण कैसा हो जाता है, वह सागर रूप हो जाती है। इन्हें जो अपने गंतव्य तक बहती रही है अपार सागर की ओर, सुन नहीं सकती इस वार्ता को, कारण पथ पर चलता है सतपथ पथिक पाथिक, वह मुड़कर नहीं देखता। जो अपने रास्ते पर, पथ का अर्थ है रास्ता, जो रास्ते पर चल रहा है, सतपथ पथिक यानी ऐसा जिसका आचरण समीचीन है, ऐसा पथिक यानी राह पर चलने वाला राही मुड़कर नहीं देखता, तन से भी और मन से भी। जो ठान लेता है वह कभी हारता नहीं, जो सोच लिया वह पूरा करके ही रहता है। वह हिम्मत नहीं हारेगा, ना पीछे मुड़ मुड़ करके देखेगा अब मेरा डिसीजन सही है भी कि नहीं है। जैसे आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, जो ठान लिया सो कर लिया, नेमावर से विहार किया तो पूर्णायु जबलपुर पहुंच ही गए। ऐसे सतपथिक पथिक की भांति जो ठाना, दुनिया वाले घबरा गए कैसे पहुंचेंगे, कहीं रुकना ना पड़े। तो ये सतपथिक का दृष्टांत है कि जो मन से भी नहीं पलट करके देखते हैं तो तन से पलटने की बात ही क्या है। आज समय हो गया है, तीसरा पेज हो गया है। धीरे धीरे इसको अपन पढ़ेंगे, समझेंगे, उन भावों को अंदर उतारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक एक पंक्ति बहुत अच्छे भाव, बहुत अच्छी शिक्षा लिए हुए, सबके लिए इसमें शिक्षा मिलेगी, छोटे से लेकर बड़े तक, स्त्री से लेकर पुरुष तक, तन से लेकर मन तक, मन को भी मजबूत बनाने की शिक्षा मिलेगी। आज इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की ओम। ये मूक माटी महाकाव्य, एक ऐसा काव्य जो हमारी अंतश्चेतना को हिला करके रख देता है। चेतना सबके पास है, लेकिन प्रायः हर व्यक्ति की चेतना अभी सोई हुई सी प्रतीत होती है। अभी चेतना जागृत नहीं हुई है, और जब तक हमारी चेतना सोई हुई रहेगी, हम जिंदगी में कुछ भी अच्छा, संतुष्टिदायक आनंद को पैदा करने वाला नहीं कर सकते। इस काव्य को पढ़कर के व्यक्ति अपनी चेतना को जागृत बना सकता है। प्राय लोग जीते तो हैं जीवन में, लेकिन बुझे बुझे से जीते हैं। उनका जीना और नहीं जीना लगभग एक जैसा ही होता है। थोड़ा अपने अपने भीतर झांक करके देखना, कहीं हमारा जीवन उस श्रेणी में, उस कैटेगरी में तो नहीं आ रहा है जिस जीवन में कुछ है ही नहीं। और यदि जीवन में कुछ नहीं है तो अभी आवश्यकता है अपनी चेतना को हिलाने की, झिंझोड़ने की, जागृत करने की। हर व्यक्ति स्वतः ही अपनी चेतना को जागृत नहीं बना सकता है, उसे आलंबन की आवश्यकता होती है। जब कभी वो अच्छे साहित्य को पढ़ता है, अच्छी कृति को पढ़ता है, अच्छे अच्छे सोए हुए लोग भी जाग जाते हैं। तो इतना ही कहना है आप सभी लोगों से, अपनी चेतना को जागृत करने के लिए इस संकल्प के साथ इस ग्रंथ को पढ़ना और सुनना। क्योंकि जब हम कोई संकल्प लेकर के कार्य करते हैं तो वो फलदायी होता है, और बिना संकल्प लिए हुए कोई भी कार्य जो होता है, फल हमारे समक्ष आ भी जाए तो हम उसे देख नहीं पाते हैं, वो ओझल हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, एक अंदर की संकल्प शक्ति। कौन सी संकल्प शक्ति? अपनी चेतना को जागृत करने की संकल्प शक्ति।
तो आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित यह महाकाव्य है, एक ऐसा महाकाव्य है जिसके अंदर मात्र प्रकृति का सौंदर्य ही नहीं है, जिसके अंदर आत्मा का सौंदर्य भी समाहित है। मात्र धर्म ही नहीं, दर्शन भी इसमें समाहित है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे विद्वानों ने इस वाक्य को कहा है, लिखा है। इस महाकाव्य को मात्र ब्राह्मण हिंदू पंडितों ने ही नहीं पढ़ा है, कई मुस्लिम जो स्कॉलर्स हैं, डॉक्टर हैं, पीएचडी होल्डर हैं, उन लोगों ने भी पढ़ कर के जब अपनी भाभा भी व्यक्ति की है, अपने विचारों को रखा है, तो उन विचारों को पढ़ कर के लगता है कि गुरुदेव की कृति कितनी महान कृति है। ऐसे ही एक विचारक हुए हैं डॉक्टर फैयाज अली खान, है तो वो मुस्लिम। देखो उन्होंने क्या विचार इस महाकाव्य को पढ़ कर के अभिव्यक्त किए। इस मूक माटी ग्रंथ में मात्र आध्यात्मिक अभिव्यक्ति को स्थान दिया गया है। सांसारिक महाकाव्य में बुद्धि का व्यायाम होता है, लेकिन इस मूक माटी ग्रंथ में हृदय और मन का व्यायाम होता है। सांसारिक महाकाव्य जो होते हैं वो भव पोषक होते हैं, लेकिन ये मूक माटी महाकाव्य जो है ये कैसा है, भव शोषक है, यानी हमारे भव संसार को जलाने वाला, नष्ट करने वाला, हमारे भव के दुखों को हरण करने वाला है। अन्य जो महाकाव्य हैं वो प्रवृत्ति परक होते हैं। व्यक्ति इधर उधर भागता है, अपने जीवन को, अपनी यात्रा को ऐसे ही लगा देता है। लेकिन ये मूक माटी महाकाव्य जो निवृत्ति नियामक है, अन्य महाकाव्य का उद्देश्य संसार है और इस महाकाव्य का उद्देश्य जो है मोक्ष है, दुखों से मुक्ति पाना। अन्य महाकाव्य को पढ़ते हैं तो उसमें क्षणिक सुख मिलता है, ऐन्द्रिक सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन जब इसे हम पढ़ेंगे तो इसमें शाश्वत सुख की झलक मिलती है, अतीन्द्रिय सुख अथवा आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो जो आप सुनने अथवा पढ़ने जा रहे हो छोटी मोटी चीज़ नहीं है, छोटी मोटी कृति नहीं है, ये महान कृति है, महान काव्य है, महान ग्रंथ है। इस भावों से अपने आप को संजोना कि हमारी चेतना जो है अभी सोई हुई है ना, वो जागृत हो सके। उठ जाओ थोड़ा सा। जिंदगी अभी तक सोते सोते ही बिता दी है, नहीं बिता दी है। लगता अवश्य है कि हम जगे हुए हैं। जितने यहाँ बैठे हैं, जितने सुन रहे हैं, सबको यही प्रतीत होता है कि आप जागृत हो। जागे हो ना, नींद में तो नहीं है कोई। हमारी बात सुन रहे? कितने लोग नींद में हैं? नींद में शायद कोई भी नहीं है। आप यही कहोगे क्योंकि आपको शब्द सुनाई दे रहे हैं, लेकिन हम जिस जागृति की बात कर रहे हैं वो बाहरी नहीं, भीतरी जागृति की बात कर रहे हैं। और भीतरी जागृति शब्द से भावों तक पहुंचने में होती है। तो उस जागृति को लाने की कोशिश करना, इन शब्दों को, कविता की पंक्तियों को सुन कर के अर्थ और अर्थ के पश्चात उन भावों तक उतरने की कोशिश करना। ठीक है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।